रीवा के वार्ड क्रमांक 13 नेहरू नगर में स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की रौनक देखते ही बनती थी, लेकिन इस पार्क को उपेक्षा का ऐसा ग्रहण लगा कि ये पार्क अब बदहाल हो गया है। जिसकी बदहाली की हालत को लेकर कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन इसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि शहर के वार्ड क्रमांक 13 अंतर्गत नेहरू नगर में कभी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पार्क की रौनक देखते ही बनती थी। सुबह शाम यहाँ बच्चे खेलते कूदते नजर आते थे। बुजुर्ग और महिलाएं भी यहाँ सुकून के पल व्यतीत करती थी, लेकिन कुछ समय बाद इस पार्क की उपेक्षा का दौर शुरू हो गया और ये पार्क काफी हरा भरा था। यहाँ झूले लगे थे, चारों ओर बाड़ी बनी थी, लेकिन रखरखाव पर ध्यान न देने के कारण बाउंड्री टूट चुकी है। इस पार्क का जो मुख्य गेट है उसकी धूल को देखकर लगता है कि कई वर्षों से ये नहीं खुला है। बाड़ी सुरक्षित न बचने से अब लोग कहीं से भी प्रवेश कर जाते हैं। पार्क के अंदर मवेशी घुसते हैं। अंधेरा होने के बाद असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगता है। इस पार्क की हालत को सुधरवाने के लिए स्थानीय पार्षद सहित स्थानीय लोगों ने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई, लेकिन इसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जो पार्क कभी इस वार्ड की शान हुआ करता था, वही अब अनदेखी का शिकार होकर बदहाली की कगार पर है। पार्कों की संख्या को लेकर ये वार्ड शहर में सबसे धनी है। इस वार्ड में 8 पार्क बनाए गए थे, लेकिन इनके सही रखरखाव नहीं होने के कारण ये बदहाली की स्थिति में है। निवृत्तमान पार्षद नम्रता संजय सिंह ने जनसहयोग से इन पार्कों को संवारने का काम हाथ में लिया और 7 पार्क बेहतर स्थिति में पहुंच गए। एक पार्क का काम अभी रह गया है। इस पार्क पर पीपल का वृक्ष है। लोगों द्वारा अंतिम संस्कार के बाद घट बांधा जाता है। इसे लेकर आसपास रहने वाले लोगों को काफी आपत्ति है। लोगों का कहना है कि ये बंद होना चाहिए। यहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं जो घट देखकर डर जाते हैं। इस पार्क का सही तरीके से देखरेख न होने की वजह से ये ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि प्रशासन इस पार्क की ओर ध्यान दे, जिससे इसकी हालत फिर से पहले जैसी अच्छी हो जाए। प्रस्तुत है इस संबंध में नम्रता सिंह बघेल, पूर्व पार्षद एवं स्थानीय निवासियों से प्राप्त जानकारी के अंश। पार्क के नाम से है। यहाँ पे 20 साल से करीब ये है। व्यक्तिगत लोग अपने पैसे से चंदे से इकट्ठा करके इसको बनवाते रहे हैं। अब बीच में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उपेक्षित हो गया। यहाँ पे ये कर्मकांड वगैरह करते हैं लोग बाग, जिससे यहाँ पे थोड़ा सा माहौल अच्छा नहीं रहता और मना करने पे झगड़ा होने की अंदेशा रहता है। और बगल में यहाँ पे नाली का बड़ा अभाव है। पानी पूरा एक ही जगह इकट्ठा होता है। इसके साथ में पार्क के साथ में नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए। पार्क है राजीव गांधी रोटरी पार्क नाम से जाना जाता है। 2001 में इसको, जब मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट रहे, इसको पैसा जमा करके इसमें ये बाउंड्री का बारवेड वायरिंग का काम करवाया, ये पट्टी सुधरवाया, इसमें और भी काम किया पूरा इसको करके। ये जो पेड़ दिख रहा है, मैंने 2001 से हर साल इसमें प्लांटेशन करता था। सबसे बढ़िया पार्क यही था। और बाद में कुछ पॉलिटिकल कारण से इस पार्क को छोड़ करके इस वार्ड में सभी पार्क बन गया। इसको किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण पूरा मोहल्ले वाले को इस पार्क का जो सुविधा है उससे वंचित हो गया। इसमें जो मरने के बाद में पूरा बाल बांधना और कर्मकांड करना, पेड़ में वो घड़ा बांधना, ये सब शुरू हो गया है। कई बार हम लोगों ने 3 बार इसको मोहल्ला वाला ने पैसा इकट्ठा करके बारबेड वायर सुधरवाया था, बाकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सब ये जो देखिए ना, काट करके कबाड़ी ले जाते हैं। अब हम लोग ताकते रहते हैं। और दोपहर को कभी दोपहर आता है, कभी पूरा 24 घंटा ताक नहीं सकता है। और बाकी हम लोगों को जो सुविधा है सब हम लोग कर रहे हैं। कल कमिश्नर साहब से भी हम लोग मिले हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। ये जी
राजीव गांधी रोटरी पार्क से जाना जाता है, ज्योति स्कूल के पीछे है और इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। यहाँ कर्मकांड भी होते हैं, तो इस कर्मकांड को रोकने के लिए नगर निगम में हमने आवेदन भी दिया और व्हाट्सएप द्वारा कलेक्टर साहब को भी सूचित किया। तो इसकी जानकारी हमें अभी लगी कि यहाँ बहुत सब अवैधानिक रूप से कार्यक्रम होने लगे हैं। तो इस पार्क के लिए हमने प्रयास भी किया और कलेक्टर साहब ने आदेशित भी किया था कि काम होना चाहिए, बट कुछ कारणवश नहीं हो पाया। तो हम यही कलेक्टर साहब और नगर निगम कमिश्नर साहब जी से मांग करते हैं कि हमारा यहाँ हमारे ये रोटरी पार्क राजीव गांधी पार्क, क्योंकि एक पूर्व मंत्री जी के नाम से है, तो इसको बनवाया जाए और इसमें अच्छा नेम प्लेट्स लगवाया जाए, इसका पथवे बनवा जाए, बाउंड्री बनवा के इसमें रोलिंग कर दें। फिर हम अपना जन सहयोग से इसमें फ्लावर्स लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको थोड़ा सा 5-6 लाख की मदद कर देते तो हमारी भी जन सुविधाओं के लिए थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता उसका